Hello students, so this is the lecture number 3 or in this video we will solve some more questions of topic inverse trigonometry. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 5 33। तो 33 सच अ बिग एंगल। तो जब बहुत बड़े एंगल हो जाएं, जैसे कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 33 इंटू 180/5, तो जो आपका आंसर आएगा, तो देखिए कितना बड़ा आंसर है 1188। ठीक है, तो 118 को तो मैं मतलब 2 पाई में भी नहीं कन्वर्ट कर सकती। 2 पाई का मतलब होता है 360। या फिर हम 4 पाई भी नहीं कर सकते। 4 पाई का मतलब क्या होगा? 4 इंटू 180 इट बिकम्स 720। ये भी छोटा हो गया एंगल, है ना? तो अब हम 6 पाई करके देख लेते हैं। 6 इंटू 180 दैट विल बी 1080। तो मुझे इसको 6 पाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये 6 पाई का, 2 पाई का मतलब होता है फर्स्ट रेवोल्यूशन, रोटेशन। मतलब सर्कल में आप घूम रहे हो, घूम के फिर आप आ गए हो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर ये होती है आपकी सेकंड रोटेशन और ये आपकी होती है थर्ड रोटेशन। जितनी मर्जी रोटेशंस आप लगाते जाओ, तो आप घूम फिर के फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो जब आप 2 पाई प्लस थीटा या 4 पाई प्लस थीटा या 6 पाई प्लस थीटा करेंगे। तो मैं इसको क्या लिखूंगी? साइन इनवर्स कॉस 6 पाई प्लस थीटा। अब कितना लेंगे हम? थीटा हम लेंगे पाई बाय 3 पाई बाय 5। आप जब इसका एलसीएम लोगे ना, 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5, तो देखो 30 पाई प्लस 3 पाई कितना बन गया? 33 पाई/5। ठीक है, तो अब ये कॉस 6 पाई प्लस 3 पाई/5, तो ये आपका एंगल छोटा हो गया, हम इसको लिखेंगे cos 3 पाई/5। अब बेटा कॉस को क्या बनाना है? साइन बनाना है। साइन बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? उसको 90 - थीटा, मतलब पाई/2 - थीटा। तो ये साइन साइन कैंसिल हो गई, तो पाई/2 - 3 पाई/5 आंसर आ गया। सॉल्व कर लो। 10 5 पाई - 3 पाई, आंसर इज 2 पाई/10। 5 पाई - 6 पाई, सॉरी, आंसर इज -पाई/10। तो -पाई/10 कितना होता है? -18 डिग्री। तो मुझे साइन इनवर्स का आंसर देना था ना, तो जो कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए? -90 और 90 के बीच में। तो मेरा आंसर कितना है? -18 डिग्री। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो हम अब एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे जो इस साल 2025 में आए हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस। अब देखो क्वेश्चन किया हुआ है बेटा, हमने क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अब उन्हें 33 पाई/5 की जगह पे क्या दे दिया? 43 पाई/5। ठीक है, तो जो चीज मैं क्वेश्चन करके आई हूँ 6 पाई में, अगर क्योंकि 43 सच अ बिग एंगल, तो 6 पाई पे भी नहीं बात बनेगी। तो मे बी आपको 8 पाई पे चेंज करना पड़े। तो हम करके देख लेते हैं। 8 पाई में हम क्या चेंज करेंगे? पाई, आई थिंक 3 पाई/5। तो देखो बन गया ना 43 पाई/5। एलसीएम लेने के बाद इट बिकम्स 43 पाई/5। तो मैं इसको क्या लिख दूंगी? अब तुम्हें हिंट मिल गया, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, तो हम उसको क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स कॉस 8 पाई प्लस 3 पाई/5। तो ये तो हमारा बन गया साइन, रोटेशन हो रही है ना, तो घूम फिर के फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं, तो ऐसे लिख लिया। यहाँ पे सॉरी कॉस आएगा, दिस इज कॉस। ठीक है, तो साइन इनवर्स, तो फिर कॉस को क्या लिखेंगे हम? साइन पाई/2 -3 पाई/5। तो मेरे ख्याल से आंसर तो वही आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आंसर वही आना। आंसर याद ही कर लो इसका, -पाई/10। ठीक है, तो देखो सीबीएसई थोड़ा सा चेंज करती है क्वेश्चंस में, एज इट इज क्वेश्चंस नहीं आते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये है, कॉट इनवर्स कॉस पाई/6 प्लस कॉट इनवर्स -√3। तो मैंने आपको शीट पे सारे फॉर्मूलाज लिख के दिए थे, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से लिख देती हूँ जब भी आपके पास एंगल नेगेटिव होते हैं। तो देखो बेटा, साइन इनवर्स -x किसके इक्वल होता है? माइनस साइन इनवर्स x के। कॉस इनवर्स -x किसके इक्वल होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x के, क्योंकि नेगेटिव एंगल है ना, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होके निकलता है। tan inverse minus x is minus tan inverse x. Secant inverse minus x is pi minus secant inverse x. Cosecant inverse minus x is minus cosecant inverse x and cot inverse minus x is pi minus cot inverse x. तो बेटा ये जो आपके पास दिख रहा है ना, आपके पास नेगेटिव एंगल, तो चुप करके उसको क्या लिख दो? पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, तो कॉट इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है कॉट में?
ये हो जाती है कॉट, जैसे 30 आपका होता है 1/√3, तो ये 30 की वैल्यू होगी, कॉट 30 की वैल्यू, 30 मतलब पाई/6। ठीक है, कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएंगे, कॉस पाई/6 प्लस पाई माइनस पाई/6, तो कैंसिल हो गया। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई इज -1। तो बेटा ये एमसीक्यू था, तो इसका आंसर आएगा -1। तो ये भी बेटा एमसीक्यू है, आपके एग्जाम में आया है 2025 में, सीकेंड इनवर्स -√2 माइनस टैन इनवर्स 1/√3। तो अभी मैंने आपको बताया ना, सीकेंड इनवर्स में नेगेटिव एंगल होगा, तो आपने उसको क्या लिखना है, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स √2। ठीक है, और टैन इनवर्स 1/√3। अब ये √2 किसकी वैल्यू होती है, तो टेबल वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, मतलब पाई/4 की। तो मैंने √2 को क्या लिख दिया, सीकेंड पाई/4, और 1/√3 को मैंने क्या लिख दिया, टैन पाई/30 डिग्री, पाई/6। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पाई माइनस पाई/4 माइनस पाई/6। तो आपका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम विल बी 12, 12 पाई माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई। तो आंसर इज 7 पाई/12। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स की अगर हम डोमेन की बात करें, तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 to 1, ये होती है डोमेन। और रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2, क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो अब मेरे पास जो इनपुट है ना बेटा, ये वाला इनपुट, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये मेरा इनपुट -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ये इनपुट हमारा 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये जो नेगेटिव है इसको एडजस्ट करो, नेगेटिव अगर एडजस्ट करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये ऐसे बन जाएगा। अब फिर इसको दोबारा ऐसे लिख लो उल्टा करके, इस तरह से लिख ही सकते हैं। अब सोचो बेटा, एक्स, इसका मतलब क्या है, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक्स स्क्र 1 से छोटा है और एक्स स्क्र -1 से बड़ा है। ठीक है, अब एक्स स्क्र -1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट ही सीधा ही बता देती हूँ, यहाँ पे रूट आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये तो नॉट, इसको तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्र अगर 1 से छोटा है, तो जो हमारा एक्स है वो क्या होगा, एक्स किसको बिलोंग करेगा, -1 और 1 को बिलोंग करेगा ना। ठीक है, तो एक्स स्क्र अगर 1 से छोटा होता है, तो हमारा जो एक्स होता है वो किसको बिलोंग करता है, -1 और 1 को। तो इसलिए जो हमारी डोमेन है इसमें क्या आ जाएगी, -1 to 1। राइट, तो मैं आपको नंबर लाइन पे भी बता देती हूँ, ये 1 है, वो कह रहा है एक्स स्क्र 1 से छोटा है। तो कितना छोटा हो सकता है, क्योंकि स्क्र है ना, स्क्र कितना छोटा हो सकता है, ये -1। तो मतलब इसी के बीच में रहेगा ना, जैसे मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू उठा लूँ इस इंटरवल में से, तो उसका स्क्र 1 से छोटा ही आएगा, 1 के इक्वल आएगा या 1 से छोटा ही आएगा। जैसे आप -½ उठा लो, तो -½ का जब स्क्र करोगे तो वो 1 से छोटा ही होगा ना, 1/4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो जो हमारी डोमेन है वो क्या आएगी, -1 to। हाँ जी, देखो बेटा, तो ये भी आपका 2025 का क्वेश्चन है, इस साल जो आया है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 2 एज इट इज। √3/2 किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री की। तो मतलब 30 को हम क्या लिखेंगे, π/6। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, फ्री के नंबर है। तो π/3 हो गया 2 sin π/3, और π/3 कितना होता है, 60, 180/3 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स √3, और √3 किसकी वैल्यू है, π/3 की। तो आंसर इज π/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो ये भी 2 मार्क्स में है क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का है। तो 3π/5, तो अगेन आपका ये 3 इंटू 36 108 हो गया, तो हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। तो हमें छोटा कैसे करना है, हम इसको पाई में से माइनस कर देंगे। तो मैं इसको लिख देती हूँ पाई माइनस 2π/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5। तो आंसर आ गया 2π/5। तो शायद हमने इसको पहले भी किया इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट है साइन इनवर्स साइन -10π/3। तो बेटा पहले तो ना इस नेगेटिव को निकालो बाहर, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ 10π/3। अब 10π/3 साइन का मुझे आंसर किस में देना, -90 से 90 के बीच में। 10π/3 मेरा कितना हो गया, 180/3 60, 600 डिग्री। अब 600 को कैसे कन्वर्ट करोगे, 600 को 720 वाले में कन्वर्ट करके देखते हैं, ताकि हम चौथे क्वाड्रेंट में चला जाए।
तो मैं इसको लिख लेती हूँ 720 का मतलब क्या होता है 4 पाई, 4 पाई। तो मैं इसको 4 पाई में से हम क्या करेंगे, प्लस, प्लस नहीं करेंगे, हम माइनस करेंगे। 4 पाई माइनस 2 पाई/3, तो 12 - 2 10 पाई/3 बन गया ना। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने इसको क्या लिखा, साइन 4 पाई - 2 पाई/3, तो ये आपका फोर्थ हो गया। तो फोर्थ में ये क्या करेगा, नेगेटिव बाहर लेके आएगा एक, तो ये बनेगा -sin 2 पाई/3, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, तो आंसर इज 2 पाई/3। 2 पाई/3 तो आई थिंक नहीं कन्वर्ट होगा, 120 में चलेगी। तो रुको एक मिनट, इसको दोबारा करना पड़ेगा। 120 हो गया ना ये, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये इसको छोटा करना पड़ेगा और एंगल को। तो इसको देखते हैं, रुको एक मिनट। नहीं करेंगे हम ऐसे ही, लेकिन हम ना इसको दो स्टेप्स में कर लेते हैं। जैसे मैं इसको लिख लेती हूँ 4 पाई - 2 पाई/3, तो ये मेरा चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, नेगेटिव एक और आएगा। साइन इनवर्स -sin 2 पाई/3, नेगेटिव बाहर आ गया। साइन इनवर्स sin 2 पाई/3। अब फिर हम इसको इसको फिर शॉर्टकट कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन, इसको लिख लेते हैं पाई - पाई/3। अब ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन इनवर्स साइन पाई/3, तो आंसर इज पाई/3। ठीक है, तो अगर देखो 2 पाई/3 भी आंसर है बेटा। एमसीक्यूज ध्यान से करते हैं, ऑप्शंस में लिख देती हूँ। ऑप्शन ए थी -2 पाई/3, बी ऑप्शन थी पाई/3, सी ऑप्शन थी -पाई/3 एंड डी ऑप्शन इज 2 पाई/3। तो अगर यहाँ पे रोक दिया ना क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करना होता है। तो आई थिंक मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे वो कवर कर दिए, फिर भी दो चार रह गए होंगे, तो हम इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।